दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर एक ऐसी नई जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी दरअसल न्यूयॉर्क अमेरिका से है। अगर किसी पढ़े लिखे नौजवान को हमारे हिंदुस्तान या भारत में करनी पड़ जाए तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा करने से शर्म आएगी। एक नंबर दो, उसके अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने सज्जन मित्र ही तरह तरह की बातें करनी शुरू कर देंगी और वो उसी के चलते ऐसा काम कर ही नहीं पाएगा और ना ही कभी ऐसा काम करने के लिए सोचेगा। आज की जानकारी एक पढ़े लिखे नौजवान की है। वैसे हमारे जहाँ पर भी काफ़ी बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, लेकिन नौकरी सभी के पास नहीं है और हर कोई एक अच्छी नौकरी की तलाश कर ही रहा है और जगह जगह जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर भी देते हैं, लेकिन पद थोड़े कम होते हैं और एप्लीकेंट्स अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा, इसलिए सभी को नौकरी मिल नहीं पाती है। यही हाल हमारे भारत में प्राइवेट सेक्टर का भी है। सरकारी सेक्टर तो है ही है, प्राइवेट सेक्टर का भी यही हाल है। पहले तो किसी समय सरकारी सेक्टर में सिफारिश चलती थी, जब एक सिर्फ इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन अब तो अगर आपके पास किसी अच्छे आदमी का रेफरेंस है तो आपको अगर सरकारी सेक्टर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो मान लीजिए ये पक्का है कि आपको एक प्राइवेट सेक्टर में एक नौकरी मिल ही जाएगी। और अगर हम अपने भारत में इन्हीं पढ़े लिखे नौजवानों से बोलें कि वो कोई काम धंधा ही शुरू कर लें तो उनका पहला सवाल आता है कि इसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो एक बात हमेशा भूल जाते हैं। कहते हैं कि जब हालात बद से बदतर हो जाएं या बड़े मुश्किल हो जाएं तो समझदार आदमी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ऐसा ही किया कुछ इस नौजवान ने, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्लोरिडा के 25 वर्षीय सैम रोबिनोविट्ज ने फाइनेंस में डिग्री लेने के बाद हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। तकरीबन 1000 से ज़्यादा जगह वो अप्लाई कर चुका था, लेकिन हर बार वो हमेशा की तरह मायूस ही रहा। आखिर थक हार कर इस सैम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से उसे जॉब तो मिली, लेकिन उसका ये कदम इंटरनेट पर एक चर्चा का विषय भी बन गया। दरअसल सैम फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क अपने किसी रिलेटिव की शादी अटेंड करने आया था और न्यूयॉर्क आकर उसे न जाने उसके दिमाग में कैसे ये बात आ गई कि उसने अपना बायोडाटा लिया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक प्ले कार्ड भी था और उस पर लिखा था, लिंक्डइन पर ट्राई किया, ईमेल ट्राई किया, अब वॉल स्ट्रीट ट्राई कर रहा हूँ। मुझे फाइनेंस या ट्रेडिंग में इंटर्नशिप या एंट्री लेवल का जॉब चाहिए। मैं काम के प्रति समर्पित हूँ और काम करने के लिए तैयार हूँ। अब जिस प्ले कार्ड का जिक्र मैंने किया उसने एक बड़ी तख्ती पर, बड़े से बोर्ड पर ये ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन उसके साथ उसके हाथ में उसका बायोडाटा भी था कि मैंने मेरी ये क्वालिफिकेशन है। लोगों को
क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के सामने से हर रोज़ हजारों लाखों लोग गुजरते हैं। उन लोगों को उसका काम मांगने का ये तरीका बड़ा पसंद आया और पहले तो उसके इस दायरे की, इस साहस की सब लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर बड़ी चर्चा की और आखिरकार सैम की मेहनत रंग लाई और उसे एक कंपनी से जिसमें उसने अप्लाई किया हुआ था वहाँ से इंटरव्यू कॉल भी आ गई और उसे जॉब भी मिल गई। दर्शकों, ये तो उसने एक तरीका उसके दिमाग में आया कि चलो ये भी करके देख लिया जाए कि जैसा उसने लिखा था कि लिंक्डइन पर भी ट्राई किया, ईमेल भी ट्राई किया, अब मैं वॉल स्ट्रीट ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी कोई चीज़ हासिल करना चाहे तो वो हासिल नहीं कर सकता है। हमारे भारत में तो कहते हैं कि अगर आप ढूंढने निकलोगे तो पत्थर में से आप भगवान को भी ढूंढ लोगे। फिर तो ये एक नौकरी थी। ये भी बात एक सही है कि नौकरी भी हर किसी को नहीं मिलती है। खैर दर्शकों, आज की तारीख में सैम के पास एक अच्छी नौकरी भी है और वो वेल सेटल्ड भी है। ये दास्तान मैंने दर्शकों आपको इसलिए बताई। खैर हमारे देश में न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास में है, कलकत्ता में है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर पढ़ा लिखा नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिलती वो अपना बायोडाटा लेकर इस तरह स्टॉक एक्सचेंज के आगे खड़ा हो जाए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात बताई जो मेरे पास मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, अच्छी लगी तो दिमाग में आया क्यों ना कि अपने दर्शकों के साथ साझा करूं और मैंने आपके साथ साझा भी की थी। उम्मीद करता हूं दर्शकों आपको मेरी ये आज की बात अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।